आज़ाद कश्मीर में महंगाई के खिलाफ हड़ताल, हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी में मुज़ाकरात, मुतालबात हल करने की यकीन दहानी करा दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। बदकिस्मती से सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है, तमाम फरीक़ैन अमन कायम करने में किरदार अदा करें, पुरअमन एहतजाज जमहूरियत का हुस्न है। सियासी जमातें अवाम जिम्मेदारी से काम लें, आज़ाद कश्मीर के मसाइल बाहमी मुशावरत से हल करें। सदर आसिफ अली जरदारी की हिदायत। कहा, मौजूदा सूरत हाल का हल निकालने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात करूंगा। ख्याल रखें दुश्मन अनासिर हालात का फ़ायदा ना उठा सकें। आज़ाद कश्मीर असम्बली के अरकान से गुफ्तगू। मसाइल के हल के लिए सियासतदानों को हाथ मिलाना पड़ेगा। नफरत और गाली के बजाय पाकिस्तान का सोचें। मिलकर ना बैठे तो पार्लियामान से भी उम्मीद ना रखें। बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर में सेमिनार से खिताब। अदालती इस्लाहात के लिए आईनी तरमीम लाने की जरूरत पर जोर दिया। कहा, आईनी तरमीम से अदलिया और साइलीन ताकतवर होंगे। शहीद भुट्टो जैसे अदालती कत्ल दोबारा नहीं होंगे। बानी पीटीआई ने अपनी अना कुर्बान कर दी। हमेशा फौज का दिफा किया और करते रहेंगे। अदलिया आजाद होगी तो ही इंसाफ मिलेगा। साबिक सदर आरिफ अलवी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क के लिए बातचीत ही वाहिद हल है। जिससे भी बात करना पड़ी करेंगे। पुल का किरदार अदा करने के लिए तैयार हूं। टैक्स नेट बढ़ाना IMF की नहीं पाकिस्तान की जरूरत है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, ताजरों को टैक्स नेट में लाएंगे, सहूलियात देंगे, ट्रैक से नहीं हटेंगे। मुआशी इस्तेहकाम के लिए निजकारी की तरफ जाना होगा। वफाकी वजीर खजाना का IMF से तवील प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात का ऐलान। मुज़ाकराती बैठक कल से शुरू होगी। पाकिस्तान में इंतखाबात के बावजूद सियासी बेयकीनी बरकरार। महंगाई, पेचीदा सियासी सूरत हाल और समाजी तनाव पॉलिसी इस्लाहात के नफाज को मुतासर कर सकता है। मुआशी पॉलिसीज के अदम नफाज, कम बैरूनी फाइनेंसिंग के बायस कर्जों और एक्सचेंज रेट पर दबाव का खदशा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने रिपोर्ट जारी कर दी। उधर IMF की नुमाइंदा एस्टर परेज ने अपने बयान में कहा है कि मुज़ाकरात में लचकदार मुआशी तरक्की की बुनियाद रखने पर पाकिस्तान से बात होगी। जमात इस्लामी का 16 मई को लाहौर मॉल रोड पर किसान मार्च का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, मुल्क में $1 अरब मालियत की गंदम दरामद की गई। वजीर आला हाउस की तरफ मार्च करेंगे, एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। मुल्क में बेहतरी सिर्फ अवामी हुकूमत ला सकती है। अजलान शाह हॉकी कप में फतह के झंडे गाड़े, चांदी का तमगा जीता और कौमी खेल में दोबारा जान डाल दी। हॉकी के मैदानों के हीरो वतन वापस पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर कौमी टीम का शानदार इस्तकबाल, फूल निछावर किए। राना मशहूद ने कहा, आज हॉकी के खेल से पाकिस्तान का बच्चा दोबारा जुड़ गया है। पाकिस्तान को हॉकी में खोया हुआ मकाम वापस दिलाएंगे खिलाड़ियों का। हम अपने हीरोज को भूलते नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी हॉकी टीम को दावत पर मदऊ कर लिया। पंजाब हुकूमत का कौमी स्क्वाड के लिए 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने हर खिलाड़ी को 1-1 लाख रुपए देने का ऐलान किया। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नहीं लगेगा। अली अमीन गंडापुर सियासी शहीद बनना चाहते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, सियासी यतीम को सियासी शहीद बनने नहीं देंगे। गवर्नर हाउस साजिशों का गढ़ नहीं बनेगा। सूबे के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड्स लाने की कोशिश करेंगे। हमास ने इस्राइली टैंक पर बम गिराने की वीडियो जारी कर दी। सहूनी फोर्सेस ने जबालिया में पनाह गुज़ीन कैंप को निशाना बनाया था। वीडियो में दिखाया गया कि अल-कस्साम ब्रिगेड ने किस तरह इस्राइली टैंक को तबाह किया। इस्राइली फोर्सेस ने शिमाली गजा पर दोबारा हमले शुरू कर दिए हैं। मिशन आयरलैंड का दूसरा टाकरा। पाकिस्तानी बॉलर्स की नपी तुली बॉलिंग। आयरलैंड के ओपनर जम कर ना खेल सके। एंड्रियो बैलबर्नी 16 और पॉल स्टर्लिंग 11 रन पर आउट। शाहीन आफरीदी ने दोनों खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। आयरलैंड की टीम ने 5 विकेटों के नुकसान पर 154 रन बना लिए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की डबलिन में खिलाड़ियों से मुलाकात।
मेहनत, जज्बे और प्रोफेशनल अप्रोच से खेलने की तलकीन। कहा, तमाम खिलाड़ी बासलाहियत और बेहतरीन हैं। एक होकर जान लड़ाएं तो कामयाबी कदम चूमेगी। आयरलैंड और इंग्लैंड के बाद असल इम्तिहान वर्ल्ड कप है। मैदान में परफॉर्मेंस नजर आनी चाहिए। सन है 12 मई को 17 साल बीत गए। हंगामों में कत्ल होने वाले आज भी इंसाफ से महरूम। मुकदमात और मुल्जमान की गिरफ्तारी के बावजूद फैसला नहीं हो सका। फायरिंग वाकयात साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की कराची आमद पर पेश आए थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 12 मई शहर कायद के लिए अलमनाक दिन है। सानिहात से सबक सीखना चाहिए। सियासी कारकुनों की जमहूरियत के लिए अनथक काविशों को हमेशा याद रखेंगे। दुनिया भर के तलबा गजा की आवाज बन गए। इसराइली मुजालिम के खिलाफ जामियात में एहतजाज। लंदन की यूनिवर्सिटीज में एहतजाजी कैंप। तलबा ने कैंप के नाम आज़ाद इलाका रफा कैंप रख दिए। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की इमारत का हॉल इसराइली फौज की फायरिंग से शहीद सहाफ़ी शीरी अबू आखिला से मंसूब। स्पेन में हजारों अफराद का फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती। जापान में भी एहतजाज। टोक्यो में रैली निकाली गई। मई में ठंडी हवा गर्मी को दिया भगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का मौसम अब्र आलूद। आज़ाद कश्मीर और गिरदोनवाह में भी गरज चमक के साथ बारिश। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और शिमाली पंजाब में बारिश की पेशगोई। जमीन को मकनातीसी कुव्वत का सामना। कुर्राए अर्ज ताकतवर तरीन शमसी तूफान की जद पे। सूरज से शुआओं का इजाफी अखराज जारी। शमसी तूफान 10 मई की रात शुरू हुआ। आइंदा 48 से 72 घंटे तक असर रहेगा। तूफान से रोशनियों ने जन्म लिया जिन्हें अटलांटा और जुनूबी अफ्रीका तक देखा गया। पाकिस्तान में शमसी तूफान के असरात का खदशा कम है। सुपारको का एलामिया जारी। शफकत, रहम और मुआफ करने का जज्बा। माँ की अजमत को सलाम। कायनात का सबसे पुरखुलूस रिश्ता। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माओं का दिन मनाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मदर्स डे पर अपने पैगाम में कहा, माँ जैसी अजीम हस्ती से मोहब्बत किसी मखसूस दिन से बालातर है। इस पाकीज़ा रिश्ते का कोई नेमुल बदल नहीं। वतन के लिए कुर्बानियां देने वाले शोहदा की माओं को भी सलाम पेश करता हूँ। नर्स मसीहा का दूसरा रूप। आज नर्सिस की खिदमात को सराहने का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नर्सिंग डे मनाया जा रहा है। अस्पताल हो या घर, नर्सिस की खिदमात को झुटलाया नहीं जाता। और उर्दू ज़बान के शायर सैयद ज़मीर जाफरी की आज 25वीं बरसी। मरहूम की शायरी और नस्र की 78 से ज़ायद किताबें आज भी अदब पढ़ने वालों में मकबूल।